नमस्कार दोस्तों। जोहार। मैं अपने YouTube चैनल कुमार खोटा क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूँ। आज आप लोग के बीच झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 यानी जेटेट जो आपका नए सिलेबस के आधार पर जारी किया गया है, उसी के संबंध में आप लोगों के बीच आज से मैं अपने YouTube चैनल पर कुमार खोटा क्लासेस पर यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी CDP का क्लास आप लोग को लेंगे। आज आप लोग को CDP में जो क्लास 6 to 8 के लिए जेटेट के लिए क्या सिलेबस रखा गया है, उससे संबंध में सिलेबस की जानकारी देंगे, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे तो आगे की चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे और कहाँ से पढ़ेंगे। इसलिए आज हम लोग सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे और इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट CDP पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपको MCQ भी कराया जाएगा, PYQ भी कराया जाएगा। झारखंड टेट के अलावे अन्य जो स्टेट हैं उसका भी PYQ कराएंगे, ताकि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवाएंगे। आप चीज़ों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। CDP का रोल बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आप देख रहे हैं 30 नंबर का यहाँ से CDP रहेगा। साथ ही साथ सभी में पेडागोगी भी दिया हुआ है। इसलिए CDP ऐसा विषय है जिसमें शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग शब्द भी नहीं समझ पाते और क्या इसमें बताया गया वो नहीं समझ पाते, जिसके चलते नंबर अच्छा नहीं आ पाता। तो हम आपको कंप्लीट बताएंगे क्या शब्द हैं, किसका क्या मीनिंग है, कैसे इसको आसान भाषाओं में समझे। पूरा हम कंप्लीट आसान भाषाओं में समझाएंगे और आसान एग्जाम्पल दे के समझे, तरह तरह के एग्जाम्पल देंगे ताकि आपका दिमाग में ये फिट हो जाए। तो चलिए, उससे पहले सभी से कहना चाहेंगे, अगर आपको CDP पढ़ना है, उसके अलावा कोई भी सूचना आपको चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज हम आपको क्लास 6 to 8 जेटेट का जो सिलेबस दिया हुआ है बाल विकास, उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में बात करते हैं। क्लास 6 to 8 तक परीक्षा के लिए सिलेबस है। अब इसमें देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट का एक यहाँ फोटो लगाया हुआ है, यानी बच्चों का विकास यानी डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, ये हम बताना चाह रहे हैं। तो देखिए, पहला इसमें खंड जो है 2 किया है, यानी खंड 1 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में बात की गई है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र में जो पहला खंड का में पढ़ना है वह है अवधारणाएं। अवधारणाएं के अंतर्गत यानी अवधारणा क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। पहला है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, यानी विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ये आपको समझना है। डेवलपमेंट क्या है और इसका संबंध जो है, ठीक है, अवधारणा क्या है ये समझना है और डेवलपमेंट कैसे होता है ये समझना है। तो ये हम लोग इसमें देखेंगे, यानी अवधारणा और अधिगम दोनों एक दूसरे का अगर देखिएगा तो एक दूसरे से काफ़ी संबंधित है। इसमें जो होता है बालकों का विभिन्न अवस्थाएं को देखा जाता है, चाहे वो प्रसव पूर्व हो अवस्था हो, शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, युवावस्था हो या प्रौढ़ावस्था हो, ये सब इसमें देखा जाता है। यानी जो विकास का उनको चरण है वो हम लोग इसमें समझेंगे। साथ ही साथ इसके अंतर्गत देखिएगा कि बच्चों में वृद्धि और विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और मानसिक जो इन लोग का विकास है, भाषाई विकास है, सामाजिक विकास है, ये सब हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। तो आपको कंप्लीट हम इसके अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे कि क्या ये होता है, कैसे हम लोग को इसको करना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ संबंध। और आपको ये भी बता दें, ये 30 नंबर का रहेगा, पहले ही आपको बताए हैं, तो ये आप जान सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावे आप आएंगे तो देखेंगे दूसरा टॉपिक जो आप लोग का है, दूसरा टॉपिक ये क्या है ये आप देख सकते हैं। दूसरा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं। बाल विकास का सिद्धांत क्या है,
अवस्थाएं कौन कौन सी आती हैं। तो जैसे 12 से 18 वर्ष के बच्चों को पढ़ना है, तो बाल विकास के सिद्धांत के संबंध में हम लोग समझेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है। और उसमें आप देखेंगे कि इनकी जो अवस्थाएं हैं 12 से 18 वर्ष के बच्चों का, वो किस प्रकार से है, कैसे दिया जाता है। इसमें शिक्षकों की सहायता से बालकों का विकास, उसका अभिरुचि, उनके व्यवहार, उनकी स्थितियों, उनकी समस्याओं के बारे में, यानी बालकों का जो विकास होते जाएगा उस समय क्या क्या परिस्थितियां आती हैं, कैसे उन लोग को हम लोग आगे सिखा सकते हैं, शिक्षकों के द्वारा कैसे बताया जाता है, ये सब हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। यानी बाल केंद्रित शिक्षा कहने का मतलब क्या है कि बालक से संबंधित, यानी बालकों से संबंधित जो शिक्षा रहेगा उस पे पूरा जोर मारना है या जोर देना है या बताना है। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में आप जाएंगे तो देखेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे इसको कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है। ठीक है। इसमें देखिएगा जो पुराना प्रगतिशील शिक्षा और दोनों आधुनिक शिक्षा के में क्या क्या मांगे हैं बालकों का, उसके संबंध में हम लोग देखेंगे। यानी बालकों के रुचि के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। रुचि कैसा है, वो किस चीज़ में रुचि ले रहे हैं, किस में उन लोग का जो विकास होगा किसके आधार पर होगा, ये सब हम लोग इसमें समझेंगे। जब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यानी बालकों के लिए शिक्षा का उद्देश्य कैसा है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, उन लोग का विकास हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है ना। क्योंकि बालकों का जो विकास करना है, चौमुखी विकास करना है, चारों तरफ से उनका विकास करना है, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा होना अति आवश्यक है। इसके संबंध में हम लोग देखें। नेक्स्ट देखिए सृजनात्मकता है। ठीक है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता, यानी इसके अंतर्गत आप देखिएगा तो बच्चों में जो सृजन की क्षमता होती है वो किस प्रकार से होगा, क्या क्या इसका स्टेप हैं, क्या नहीं है, ये सब हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। और बहुत सारे चीज़ है, अभी जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आप समझिएगा कि ये है क्या चीज़ या इसे क्या कहा जाता है, तो हम इसको शब्दों को भी बताएंगे, इसका मीनिंग को भी बताएंगे। ये सारा चीज़ इसके अंतर्गत आपको हम बताएंगे और समझाएंगे, दिखाएंगे। उसके अलावे नेक्स्ट देखिएगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं दिया हुआ है ना। व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी दिया हुआ है इसके अंतर्गत। अब व्यक्तिगत विभिन्नताएं मतलब देखिए कहने का मतलब ये है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि सभी व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की क्वालिटियां होती है। सभी व्यक्ति में क्या होता है उसका देखिएगा भौतिक मानसिक गुण सब में एक समान नहीं होता, सब में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। उसमें बुद्धि का जो विकास है वो अलग प्रकार, संवेग यानी किसी से बात करते हैं उसका अलग, उनका यानी इसमें देखिएगा वंशोनागत हो सकता है, इन्वायरमेंट से भी हो सकता है। यानी जो व्यक्तिगत व्यक्ति विभिन्नताएं हैं वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से देखेंगे, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, ये सब लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हम लोग देखेंगे। सतत एवं व्यांकन, सतत मतलब कंटिन्यूस, व्यापक मूल्यांकन भी काफ़ी ज़रूरी है बच्चों के विकास के लिए, ये समझेंगे। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, यानी कोई किसी में किस तरह से डिसेबिलिटी हो उसके कौन कौन से किस प्रकार से शिक्षा दी जाएगी, कैसे उसका विकास किया जाएगा, ये हम लोग इसके अंतर्गत समझेंगे। देखिए खंड खा में दिया है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। खंड खा में क्या है, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ना है आपको। तो देखिएगा इसमें अधिगम में और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या होता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं कैसे सीखते हैं, ये आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। बच्चों का सोचने की प्रवृत्ति क्या है, वो सीख कैसे सकते हैं, ये हम लोग इसमें जानेंगे। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं कौन, यानी शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया क्या क्या है, ये हम लोग इसके अंतर्गत समझेंगे कि कौन कौन से प्रक्रियाओं द्वारा वो शिक्षण में अधिगम के आधार पे वो सीखते हैं, वो हम लोग जानेंगे। जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा और सीखना में क्या अंतर है, ये क्या चीज़ होता है। ठीक है।
इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को रखा जाता है, ये हम लोग इसमें सीडीपी के अंतर्गत यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका देखिए 7 टॉपिक इधर है और 3 इधर, 10 टॉपिक टोटल आपको पढ़ना है। यानी 7 ये आपका अवधारणाएं से पढ़ना है और 3 टॉपिक आपका अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र से पढ़ना है। टोटल 10 टॉपिक आपको पढ़ना है। तो देखिए बालकों का विकास में ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो खेल रहे हैं, कोई कूद रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, तो इसका विकास किस तरह से। यहाँ भी देखिए बालक अपने आधार पे कुछ दूसरे को देख के सीख रहे हैं, कुछ यहाँ और खेल रहे हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, जब सीखेंगे आपको इसी तरह से कुछ 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 चित्रों के साथ आपको बताएंगे ताकि आप इजी वे में समझ जाएं, बढ़िया से समझें। बहुत सारे चित्र को रिलेट करेंगे, बहुत सारे चीज़ों को रिलेट करके आपको बताएंगे ताकि आप चित्र के माध्यम से देख के और समझ के अच्छा से इसका आंसर कर सकते हैं। और टॉपिक जैसे खत्म होगा एक, उसके बाद उसका एमसीक्यू और पीवाईक्यू भी कराएंगे। तो चित्रों के साथ आपको बताएंगे, सब चीज़ों को रिलेट करेंगे और समझेंगे टॉपिक वाइज कि कौन सी क्या होता है, वो हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो जिनको भी पढ़ना है आप इस YouTube चैनल में ज़रूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगा। आज आपका सिलेबस है, कल से हम इसका क्लास आपका स्टार्ट कर देंगे। तो जिनको भी पढ़ना है, देखना है, वो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। और ये सीडीपी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। सारा कन्फ्यूजन इस चैनल के माध्यम से आपको हम दूर कर देंगे। आप एक बार पढ़ के ज़रूर देखें, नहीं पसंद आएगा तो अलग बातें हैं, पर एक बार आप ज़रूर पढ़ के देख सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है बेहतर या नहीं आ रहा है, फिर आपकी मर्जी। ठीक है, तो चलिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।